जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। सीवान में जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत हुई है, जबकि छपरा में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई है। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है। तो ये खबर लगातार हम आपको पिछले 2 दिनों से दे रहे हैं, जब बिहार में शराबबंदी है और शराब का अवैध ढंग से यहां पर बिक्री भी होती है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से, मद्य निषेध विभाग की तरफ से कार्रवाई भी होती है, लेकिन बावजूद इसके अवैध शराब का धंधा जारी है और जहरीली शराब पीने से एक बार फिर से कई लोगों की मौत हुई है। 44 लोगों की मौत बिहार में हुई है और ये जो 44 लोगों की मौत हुई है वो सीवान, सारण और गोपालगंज 3 जिलों के लोगों की मौत हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा सीवान के लोगों की मौत हुई है। 44 लोगों में सीवान में 29 लोगों की मौत हुई है, जबकि सारण में 13 लोगों की और गोपालगंज में 2 लोगों की मौत हुई है। करीब 70 से ज्यादा लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, ये भी खबर आ रही है। और इस बीच एसआईटी गठित कर दी गई है और एसआईटी इस पूरी मामले की तलाश भी कर रही है। अवैध शराब के आने के रूट को खंगाला जा रहा है। इस नेक्सस में कौन कौन लोग शामिल हैं, उन लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि अब ये जहरीली शराब में कौन कौन लोग शामिल हैं बेचने में और इसका अवैध धंधा करने में, अब उनकी भी धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की जा रही है जानकारी के साथ साथ। तो सीमावर्ती जिलों पर चौकसी भी बरती गई है। जहरीली शराब से पीने वालों के मरने वालों की जो संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिहार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब से जो कोहराम मचा है, अब उस पर प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भगवानपुर थाना प्रभारी और 2 चौकीदारों को निलंबित किया गया है। सारण में 1 एएसआई और 2 चौकीदार को निलंबित किया गया है। थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर यह घटना घटी है। वहां के थानों पर एक्शन भी लिया गया है। थाना प्रभारी और सारण में थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया गया है। 1 एएसआई और 2 चौकीदार को निलंबित किया गया है। इसी तरह से भगवानपुर में भी थानेदार को निलंबित किया गया है। और इस कहा गया कि आपके इलाके में इस तरह का धंधा हो रहा है और आपको पता नहीं है, ये एक कार्रवाई अभी है और इस पूरे मामले की तहकीकात भी हो रही है। एसआईटी इसकी जांच कर रही है। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि करीब 70 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है और कई लोगों को जहरीली शराब पीने से उनकी आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ा है। कुछ लोगों के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि आंखों की रोशनी भी चली गई है। आशुतोष कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहरीला जाम की वजह से हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या अपडेट है इस संख्या के बारे में बताइए। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है और क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, आशुतोष? देखिए आनंद जी, जो सरकारी और आधिकारिक आंकड़े हैं वो 44 हैं। हालांकि मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सीवान में मरने वालों की संख्या में 2 इजाफा हुआ है, यानी जो आंकड़ा 29 था वो 31 हो गया है और कुल मरने वालों की संख्या 46 हो गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अब जिन लोगों की डेथ हो रही है या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में डेथ हो रही है, और जब तक जिला प्रशासन के पास से उनके मौत को रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा है तब तक जिला प्रशासन की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है। तो अभी तक जो तीनों जिलों में जिन लोगों की मौतें हुई है उसमें जो सरकारी आंकड़ा दिया गया है वो 44 है, लेकिन मेरे पास जानकारी के मुताबिक 46 है। जहां तक इस मामले में कार्रवाई की बात करें तो एसआईटी की टीम गठित करने के बाद लगातार छापेमारी चल रही है।
तीनों जिले के जो एसपी हैं, छपरा, सिवान और गोपालगंज के, वो अपने अपने इलाके में सघन छापेमारी कर रहे हैं और खास करके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को सील कर दिया गया है, क्योंकि आमतौर पे जब भी जहरीली शराब से मौत होती है, कनेक्टिंग बॉर्डर को सील कर दिया जाता है और ये तय किया जाता है कि शराब माफियाओं का एंटर न हो। लेकिन ये अस्थायी समाधान नहीं है। फिलहाल छापेमारी चल रही है और उस इलाके में, खास करके हम सारण प्रमंडल की बात करें तो उन तीनों जिलों में एक तरह से कहें अभी शराब माफिया न्यूट्रलाइज हैं, सब के सब छुपे पड़े हुए हैं या उत्तर प्रदेश भाग चुके हैं। ऐसी स्थिति में छापेमारी का कोई मतलब नहीं है। ये रूटीन छापेमारी का ही प्रतिफल होगा कि ऐसे लोगों पे दबिश बढ़ेगी। हालांकि एसआईटी के अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार सरकार की तरफ से जो आदेश है उसके मुताबिक तमाम इलाकों में प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करनी है, लेकिन ऐसा आदेश हर बार होता है, प्रतिवर्ष इस तरह से मौतें होती है और सरकार कुछ ऐसा ही आदेश देता है। तो फिलहाल जो एक्टिविटी है, सरकार के आदेश के बाद एक्टिविटी बढ़ी हुई है। बिहार के डीजीपी आलोक राज पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार एसपी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी अपने स्तर से। अब एक चीज जरा आशुतोष हमें ये बात समझाइए कि ये देसी शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई है, जहरीली शराब, देसी शराब, और ये देसी शराब का जो बनाने का धंधा है वो तो उसी इलाके में हो रहा होगा, वहीं के लोग इसको बना रहे होंगे, या ये भी बाहर से आता है अवैध ढंग से और उसको यहां पर बेचा जाता है? देखिए, कल इस पे हम लोग चर्चा किए थे आनंद जी। देसी शराब का निर्माण आसपास के इलाकों में होता है और 15 से 18 किलोमीटर के दायरे में देसी शराब बेचा जाता है, यानी इसका लॉन्ग रेंज नहीं है। विदेशी शराब का लॉन्ग रेंज भले ही है, यदि छपरा में शराब का खेप उतरा तो उसका सप्लाई पटना में हो सकता है, लेकिन देसी शराब का जो निर्माण होता है, जो देसी शराब बनाए जाते हैं, वो आसपास के 15-18 किलोमीटर कनेक्टिंग एरिया में बेचे जाते हैं। इसीलिए इससे जुड़ा भी सवाल अब ये है कि क्या अब इसके बारे में जानकारी पुलिस और प्रशासन को या मद्य निषेध विभाग को नहीं है? जब इस तरह की घटना घटती है तब पुलिस प्रशासन विभाग एक्टिव होता है, एक्शन लेना शुरू करता है, छापेमारी शुरू करती है। ये भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आशुतोष हमारे साथ आप बने रहिए। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, आशुतोष अभी बता रहे हैं कि यह आंकड़ा 44 से बढ़कर 46 हो गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उनके सूत्रों के जरिए, उसमें सिवान में मरने वालों की संख्या में 2 लोगों की और वृद्धि हुई है। तो बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। प्रशासन एक्टिव मोड पर है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में बस कहने को बैन है शराब। कौन देगा जहरीली शराब से मौतों का हिसाब? सारण, सिवान, गोपालगंज में पसरा मातम। 40 से ज्यादा लोगों की गई जान। लगातार बढ़ता मौतों का आंकड़ा। 17 शराब तस्कर गिरफ्तार। 1700 लीटर देशी शराब जब्त। ये बिहार है बाबू। यहां बस कहने को शराब बैन है। सरकार की नाक के नीचे शराब माफिया का नेटवर्क ऐसा है कि जहरीली शराब से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। सरकार की नींद खुलती है और आनंद फानन में 17 शराब तस्कर धर लिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया कैसे पैर पसार रहा है? मौका है, नजाकत है, दस्तूर है, सो शराब पर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। अगर शराबबंदी है तो शराब कैसे उपलब्ध है? होम डिलीवरी हो रहा है। कोई ऐसा गांव नहीं जहां बिहार में शराब उपलब्ध ना हो। ऐसे में सत्ता पक्ष कहां पीछे रहने वाला था? बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तो कह दिया ये मौतें आरजेडी के चलते ही हो रही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव शराब कारोबारियों को ही टिकट देते हैं। शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से, और बाहर में ढोल बजाते हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरा भाषा, दोहरा खेल बंद करें। यानी कुल मिलाकर जिम्मेदारी सिर्फ उस जनता की जिसने वोट दिया, और जान भी। लेकिन अपराध तंत्र पर लगाम लगाने की बजाय बयानबाजी करके एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
इस पर सियासत भी खूब हो रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष पटना से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, सवाल वही ब्रेक पर इस रिपोर्ट के पहले जो मैंने आपसे पूछा था कि जब ये है कि उसी इलाके में 15 से 18 किलोमीटर के दायरे में ही देसी शराब बनाया जाता है, तो क्या इसकी जानकारी वहां की पुलिस को, वहां के थाने को नहीं है? और अगर है तो फिर ये माना जाए कि सब कुछ उनकी आंखों के नीचे ये सब हो रहा है? देखिए आनंद जी, जहां तक जानकारी की बात करें तो 3 स्तर पे पुलिस और प्रशासन के लोग कार्रवाई करते हैं और इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हैं। यदि अमुक थाना क्षेत्र में शराब का निर्माण हो रहा है तो सबसे पहला इंटेलिजेंस थानेदार का काम करेगा, दूसरा स्पेशल ब्रांच इस मामले में काम करता है और तीसरा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो प्रॉपर नजर रखते हैं। इन तीनों के इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे यदि शराब बनाने वाले पकड़े नहीं जा रहे हैं, मतलब इन तीनों का फेल्योर है। लेकिन जो इनपुट्स हैं, जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक इन लोगों की मिली भगत से शराब का निर्माण होता है। जहां तक जहरीली शराब से मौत की बात करें तो 2 तरह का शराब बिहार में सप्लाई होता है, एक देसी जो महुआ से निर्माण होता है और दूसरा विदेशी शराब जो बाहर से आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहरीली शराब बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि महुआ को एक विशेष पात्र में फुलाने का जो काम होता है, मिट्टी के नीचे दबा के उसमें जल्दी वो फूले, जल्दी वो सड़े, जल्दी वो गले, इसके लिए ज्यादा मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। और जब स्प्रिट तैयार होता है तो वो अत्यधिक नशा दे, इसके लिए कुछ केमिकल की गोलियां मिला दी जाती है और यही जहरीली शराब बनने की सबसे बड़ी वजह बनती है। जहां तक विदेशी शराब की बात करें तो मान लिया जाए कि 500 लीटर शराब अगर बिहार में एंटर करता है तो शराब तस्कर उसको 1500 लीटर बनाने के चक्कर में सील बंद बोतल को खोलते हैं और एडिशनल पानी या फिर अल्कोहल मिलाते हैं, तो यहाँ भी गड़बड़ी होती है और उसका फिर से रीबॉटलिंग कराते हैं और फिर वो धंधा चलता है। लेकिन इन सब के बीच में पुलिस को, प्रशासन को, मद्य निषेध विभाग को जानकारी नहीं मिलती है और अगर जानकारी नहीं मिलती है तो ये भी दुर्भाग्य है और जानकारी है और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो ये भी दुर्भाग्य। और इसी की वजह से ही लगातार अवैध धंधा शराब का जारी है और जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और इस तरह की खबरें भी समय समय पर आती रह रही हैं। अभी तक 46 लोगों की मौत इस घटना में 3 जिलों में हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।